हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वैब। हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये हर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे डीएसएसपी, एसएससी, एनवीएस, केवीएस। तो आप अगर ऐसी सीरीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल पे अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी अर्विन पैक्ट वो साइन ऑन 15 मार्च। जो गांधी अर्विन पैक्ट है वो किस ईयर में साइन होता है? 1931 में। और कौन सी डेट को? 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द फेमस रिसोल्यूशन ऑन नॉन कॉर्पोरेशन अंडर द इंस्पिरेशंस ऑफ महात्मा गांधी was adopted in a special session of Congress held at Calcutta in। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी, इसका प्रपोज़ल सबसे पहले कौन से सेशन में पास किया जाता है? वो है सितंबर 1920 सेशन में। तो ऑप्शन होगा ए, सितंबर 1920। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द स्वराज पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। जो स्वराज पार्टी थी वो किसने ऑर्गेनाइज की थी? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। और कौन से ईयर में की थी? 1923 में। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल? कौन से सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है डिक्लेयर करती है इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज को? तो वो है लाहौर सेशन हेल्ड इन 1929। तो ऑप्शन होगा ए। लाहौर सेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, when was the first independence day unofficially celebrated before the independence? अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस देखें तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था ऑन 26 जनवरी 1930 को। तो ऑप्शन होगा डी, ऑन 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वेन्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन? जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, तो उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? रेमसे मैकडोनल्ड। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इनमें से कौन वो पर्सन है जिन्होंने अटेंड नहीं की थी? वो है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन होगा ए, MK गांधी। महात्मा गांधी सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और किसी में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन होगा ए, MK गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, हु ओपन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये किसने ओपन करवाई थी? तो वो थे किंग जॉर्ज फिफ्थ। तो ऑप्शन होगा ए, किंग जॉर्ज फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, द हिस्टोरिक फेट बाय गांधी केम टू एन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ। जो एंड होता है ये किस वजह से होता है? पूना पैक्ट की वजह से। तो ऑप्शन होगा ए, पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ, माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवॉक इज़ गॉन लेमिनेटेड गांधी ऑन द डेथ ऑफ। जो ये लाइन है, माई स्ट्रॉन्गेस्ट बुलवॉक इज़ गॉन, गांधी जी किसकी डेथ पे बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक की डेथ पे। तो ऑप्शन होगा डी। बाल गंगाधर तिलक की डेथ कब होती है? 1 अगस्त 1920 को, जिस डे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बिल्कुल स्टार्ट होने वाली होती है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? कुल मिला के 3 टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। फर्स्ट हुई है 1930 में, सेकंड हुई है 1931 में एंड थर्ड हुई है 1932 में। तो फर्स्ट कब हुई है? 1930 में। तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर। जब गांधी अर्विन पैक्ट होता है उसके बाद ही गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन होगा ए, साइनिंग द गांधी अर्विन पैक्ट ऑफ मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। 1930 में महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और ये किस प्लेस से स्टार्ट करते हैं? साबरमती से। तो ऑप्शन होगा सी, साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सेफगार्ड्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें कुछ सेफगार्ड्स यानी कि सुरक्षा से रिलेटेड मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐड करी जाती हैं। तो ये किस टाइम करी जाती हैं? साइमन कमीशन के टाइम। तो ऑप्शन होगा सी, विजिट ऑफ साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन भारत आता है 1927 में, तो अपनी रिपोर्ट में वो बहुत सारी चीज़ें बता के जाते हैं जो ब्रिटिशर्स चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट।
तो सैमन कमीशन कब भारत आया था? 1927 में। तो ऑप्शन होगा सी, विजिट ऑफ सैमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो मैच करते हैं। दादा भाई नौरोजी किससे रिलेटेड है? तो वो है सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ए का होगा 3। एनी बेस्ट किससे रिलेट करती हैं? होम रूल से। गोपाल कृष्ण गोखले किससे रिलेट करते हैं? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और नेक्स्ट श्री अरविंदो घोष क्या हैं? एक्सट्रीमिस्ट टर्न स्पिरिचुअलिस्ट। तो इसमें मैच कर लेते हैं, ए का 3, तो ऑप्शन होगा सी, 3, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932? 1932 में ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कौन करता है? महात्मा गांधी, तो ऑप्शन होगा सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, टू विच पर्सनालिटी गांधी गेव द टाइटल दीन बंधु? दीन बंधु का टाइटल गांधी जी किसको देते हैं? CF एंड्रयूज़ को, तो ऑप्शन होगा बी, CF एंड्रयूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, which of the following leader died as a result of injuries sustained during a protest demonstrations against Simon Commission? साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा होता है उनमें एक बहुत ही अच्छे लीडर की डेथ हो जाती है, वो हैं लाला लाजपत राय, तो ऑप्शन होगा डी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हु गिव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वो किसने दिया था? भगत सिंह ने, तो ऑप्शन होगा ए, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, हु सेड दैट द एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज ब्लीडिंग इंडिया वाइट? तो किसने हमें बताया है कि जो ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं वो धीरे धीरे इंडिया को ख़त्म कर रही हैं? तो वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही हमें ड्रेनेज वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया है, जो कि उनकी एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसमें डिस्क्राइब किया गया है, तो ऑप्शन होगा बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया फॉर इंडियंस वॉज द पॉलिटिकल मैसेज ऑफ? जो भारत भारतीयों के लिए है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज हमें किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने, तो ऑप्शन होगा सी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी, और कब की थी? 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द न्यूज़पेपर ऑफ एनी बेसेंट? एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर चलवाया था? न्यू इंडिया, तो ऑप्शन होगा डी, न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय? जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो किसने स्टार्ट कराई थी? सैयद अहमद खान ने, तो ऑप्शन होगा बी, सैयद अहमद खान। और कब करवाई थी? 1922 में। एक्चुअली 1920 में। एक्चुअली क्या है, जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था उसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था 1920 में, तो ऑप्शन होगा बी, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, जो स्वराज इज़ माई बर्थ राइट ये किसने कहा है? ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने, तो ऑप्शन मैच करेगा ए का 4। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ नॉट रिफॉर्म बट रिफॉर्म, तो ये किसने कहा है? ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा है। अ सब्जेक्ट पीपल हैज़ नो सोल, ये किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने। एंड पॉलिसी ऑफ पिटिशंस प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट, ये मॉडरेट से रिलेट है, तो इसमें ऑप्शन होगा बी, 4, 3, 2 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हु सेड दैट द कॉन्स्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक मिस्ट्रेस? जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ये इसी से रिलेट है कि जो धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी को क्या कर रही है? ख़राब कर रही है, तो ये किसने कहा है? दादा भाई नौरोजी ने, तो ऑप्शन होगा सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एज पर द एक्ट ऑफ 1990 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज नॉट करेक्ट? अगर हम 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें करेक्ट नहीं है? वो है ऑप्शन डी होगा, द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज नॉट टू बी पेड बाय पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एज पर द एक्ट ऑफ 1990 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो ट्रांसफर सब्जेक्ट नहीं है? वो है डी, लैंड रिवेन्यू, तो ऑप्शन होगा डी, लैंड रिवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, the dietary which was introduced on 1921 in provinces
वॉज इन फोर्स टिल द ईयर, जो डायची सिस्टम स्टार्ट किया गया था 1921 में अगेंस्ट प्रिंसिपली स्टेट्स, तो वो कब एंड होता है 1937 में, तो ऑप्शन होगा सी 1937. नेक्स्ट क्वेश्चन 29. द होम रूल लीग वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द, जो होम रूल लीग है वो किस पीरियड में बना है, यानी कि कब बना है, वो बना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड के टाइम, तो ऑप्शन होगा ए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड क्या है 1914 टू 1918. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज गिवन पावर्स बाय, जो इंडिया के सेक्रेटरी थे उन्हें किस एक्ट के थ्रू पावर्स दी गई थी, तो वो था द एक्ट ऑफ 1990, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, तो ऑप्शन होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 31. ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज नॉट द लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, तो इनमें से कौन है जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर नहीं थे, वो थे ह्यूम, यानी कि ए ओ ह्यूम, तो ऑप्शन होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 32. सत्याग्रह सभा वॉज फॉर्म्ड बाय गांधी एट, जो गांधी जी हैं उन्होंने सत्याग्रह सभा बनाई थी और वो कहाँ बनाई थी, बॉम्बे में, तो ऑप्शन होगा ए बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन 33. गांधी कॉल्ड फॉर एन ऑल इंडिया हड़ताल स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट ऑन 6 अप्रैल, जो रॉलेट एक्ट है उसके अगेंस्ट एक इंडिया हड़ताल यानी कि स्ट्राइक प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो कब हुआ था 6 अप्रैल 1919 को, तो ऑप्शन होगा बी 1990. क्वेश्चन नंबर 34. एट जलियांवाला बाग मीटिंग डैश ऑर्डर द ट्रूप्स टू ओपन फायर, तो जो जलियांवाला बाग मीटिंग चल रही थी उस पर ऑर्डर किसने दिए थे, डायर ने, तो ऑप्शन होगा सी डायर. नेक्स्ट क्वेश्चन 35. द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वॉज हेडेड बाय, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, जिसका हेड कौन था, हंटर, तो ऑप्शन होगा सी हंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 36. डायर वॉज डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, रिवील्ड ऑफ हिज सर्विसेज, तो ऑप्शन होगा डी. क्वेश्चन नंबर 37. खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो खिलाफत मूवमेंट है वो किसने ऑर्गेनाइज की थी, अली ब्रदर्स ने, तो ऑप्शन होगा सी अली ब्रदर्स. और अली ब्रदर्स का नाम क्या था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. क्वेश्चन नंबर 38. खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू, जो खिलाफत मूवमेंट है और इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया था, तो ये इनजस्टिस कहाँ हो रही थी, टर्की में, तो ऑप्शन होगा बी टर्की. टर्की में जो एक खलीफा होते थे उनकी पोस्ट को, उनकी पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स, तो उनके अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट चला था, एक खिलाफत मूवमेंट चली थी इंडिया में, तो ऑप्शन होगा इसमें बी टर्की. क्वेश्चन नंबर 39. द स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1920 एट कलकत्ता वॉज प्रेजेंटेड ओवर बाय, जो एक स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में कलकत्ता में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने, तो ऑप्शन होगा बी लाला लाजपत राय. नेक्स्ट क्वेश्चन 40. ऑफ द फॉलोइंग हु डिड नॉट अपोज द नॉन कॉर्पोरेशन रिसोल्यूशन, तो किसने इसका अपोज नहीं किया था, नेहरू जी ने, तो ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा डी नेहरू जी. और ये मोतीलाल नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हैं, ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी, तो ऑप्शन होगा डी. क्वेश्चन नंबर 41. मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 में देखते हैं, मोपला जो है वो कहाँ पर हुआ था, मालाबार यानी कि केरला वाली साइड. अकाली मूवमेंट किससे रिलेट है, पंजाब से. काशी विद्यापीठ किससे रिलेट करता है, एजुकेशन से. और खिलाफत मूवमेंट किससे रिलेट करती है, टर्की से. तो ऑप्शन देख लेते हैं 4, 3, 2 एंड 1, तो ऑप्शन होगा ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 42. वेयर डिड गांधी कॉल द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसको स्टॉप करने का अनाउंसमेंट कहाँ से हुआ था, बारदौली से. और किसने किया था, गांधी जी ने, तो ऑप्शन होगा ए बारदौली. क्वेश्चन नंबर 43. द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट, जो फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, इलाहाबाद में, तो ऑप्शन होगा बी इलाहाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. व्हेन द सामन कमीशन विजिटेड इंडिया द वाइसराय वॉज,
जो साइमन कमीशन जब भारत आया था 1927 में, तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड अर्विन। तो ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड अर्विन। क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द साइमन कमीशन वॉज, जो एक साइमन कमीशन थी उसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। तो ऑप्शन होगा सी, 7 मेंबर्स। एंड इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसी के अगेंस्ट साइमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ऑफ द फॉलोइंग हु डाइड एज पॉलिटिकल प्रिजनर इन लाहौर प्रिजन। तो कौन ऐसे पर्सन हैं जो अपनी एक पॉलिटिकल प्रिजनर रहे हैं और अपनी प्रिजन लाइफ में ही उनकी डेथ हो गई? तो वो हैं जतिन दास। ऑप्शन होगा सी, जतिन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट लाहौर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ, जो पूर्ण स्वराज है वो गोल जो अडॉप्ट किया गया था बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये इस सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। और ये जो पूर्ण स्वराज है ये कब अडॉप्ट किया गया था? 1929 में। क्वेश्चन नंबर 48, दांडी मार्च स्टार्टेड ऑन, जो दांडी मार्च है वो कब स्टार्ट हुई थी? 12 मार्च से 1930। तो ऑप्शन होगा ए, 12 मार्च। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये मार्च हुई थी एंड ये साबरमती से लेके दांडी तक इनका मतलब प्लेस रहा था। तो ऑप्शन होगा ए, 12 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम, जो स्टार्ट हुई थी ये कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से 1930 में। तो ऑप्शन होगा बी, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, व्हेन गांधी अर्विन पैक्ट वॉज साइंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज, जब गांधी अर्विन पैक्ट साइन हुआ था तो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? वो थे वेजवुड बेन। तो ऑप्शन होगा सी, वेजवुड बेन। तो हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।